and welcome to the YouTube channel of Zia Judicials, an institute located in Lakshmi Nagar, New Delhi. आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ आई हूँ सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे डिस्कस करने। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न पर्सन, जो कि दे रखा है हमारे सेक्शन 13 ऑफ TPA यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक अनबॉर्न पर्सन कौन होता है। एक अनबॉर्न पर्सन वो होता है जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, जो अभी तक एक्सिस्टेंस में है ही नहीं। और तो और अनबॉर्न पर्सन में चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म इंक्लूड नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनबॉर्न पर्सन वो है जो कि अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है और ये चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म को इंक्लूड नहीं करेगा। एसेंशियल कंडीशंस क्या है ट्रांसफ़र करने के लिए अनबॉर्न पर्सन को? दो एसेंशियल कंडीशंस है जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोग को ध्यान में रखने के लिए जब भी एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो क्या है? सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन डायरेक्टली। एक अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्टली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। अगर हम एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें एक लाइफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले हम एक ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे जो कि इस दुनिया में है, जो कि एक्सिस्टेंस में है, वो लाइफ इंटरेस्ट होल्ड करेगा। पहले तो हम लोगों ने एक लाइफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया एक ऐसे लिविंग पर्सन के ऊपर जो कि एक्सिस्टेंस में है। फिर वो पर्सन होल्ड करेगा प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ के दौरान उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। फिर अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ दिस पर्सन हु इज़ होल्डिंग द लाइफ इंटरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जो पर्सन है जिसको हमने लाइफ इंटरेस्ट दिया है कि वो अपनी लाइफ तक उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखेगा, उस पर्सन के जिंदा रहते जीते जी जो अनबॉर्न पर्सन है वो एक्सिस्टेंस में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर the property will pass after the termination of this life interest to the unborn person who should be in existence by that time। यानी कि जैसे ही वो पर्सन जिस पर उन्होंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के पास जाएगी जो कि तब तक इस दुनिया में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अभी पिछली स्लाइड में मैंने बहुत लाइफ इंटरेस्ट की बात की, तो लाइफ इंटरेस्ट क्या है? लाइफ इंटरेस्ट का मतलब है कि उस पर्सन के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को पसेस कर सकता है और प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और वो उस प्रॉपर्टी को ऐसे प्रिजर्व करके रखेगा जैसे जो है वो ट्रस्टी हो अनबॉर्न पर्सन का। तो लाइफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ? वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को रख सकता है, पसेस कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, पर उसको उस प्रॉपर्टी को आराम से संभाल के रखना है ट्रस्टी की तरह एक अनबॉर्न पर्सन के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने अपनी उस स्लाइड में बोला था आप लोगों से कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो अनबॉर्न पर्सन है वो एक्सिस्टेंस में आ जाना चाहिए जब तक वो लाइफ इंटरेस्ट जिंदा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो पर्सन है जिस पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसकी डेथ हो गई और अभी तक भी वो अनबॉर्न पर्सन इस दुनिया में नहीं आया है, तब क्या होगा? तब क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर और हिज हेयर्स। अगर वो तब तक भी इस दुनिया में नहीं आया तो प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर के पास चली जाएगी या फिर उसके हेयर्स के पास चली जाएगी। अब दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाना चाहिए इन फेवर ऑफ अनबॉर्न। एक अनबॉर्न पे लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। एक अनबॉर्न पर्सन को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। सेक्शन 13 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ये जो होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि एक अनबॉर्न पर्सन को पूरी की पूरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यही लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन एब्सोल्यूटली, ठीक है। लाइफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं
ये एग्जाम्पल आपकी बेयर एक्ट में दे रखा है, मैंने यही उठाया और यही आपको मैं समझाऊंगी। इसमें क्या है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की टू बी, ठीक है, ए ओनर था एक प्रॉपर्टी का, उसने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी टू बी इंटरेस्ट फॉर ए और उसकी इंटेंडेड वाइफ को सक्सेसिवली, ठीक है, फॉर देयर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बी पे और उसकी इंटेंडेड वाइफ पे, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन। अब ये देखिए एल्डेस्ट सन ये अनबॉर्न पर्सन है क्योंकि उसने किया है बी और उसकी वाइफ सक्सेसफुली के लिए, जो कि अभी इंटेंडेड वाइफ है उसकी, मतलब अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चा तो नहीं आया। ये जो एल्डेस्ट सन की बात हो रही है एक अनबॉर्न पर्सन हो के जो अभी तक एक्सिस्टेंस में है ही नहीं, तो इसको एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए था। पर इसके आगे ये लोग क्या कहते हैं, इसके आगे बोलता है ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर हिज लाइफ। यहाँ पे इसने क्या किया, एल्डेस्ट सन पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बजाय के एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के। एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर ए सेकेंड सन, ए सेकेंड सन को फिर एब्सोल्यूटली दी हुई है। द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इफेक्ट। जैसे कि मैंने बताया जो अनबॉर्न पर्सन था उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है। इस केस में इसने एल्डेस्ट सन पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया क्योंकि एल्डेस्ट सन के बाद भी बोल है कि सेकेंड सन को मिलेगी, तो इसलिए जो ये है जो इंटरेस्ट है वो टेक इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द एज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी एल्डेस्ट सन जो कि अनबॉर्न पर्सन है उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, उसके बाद भी बोला जा रहा है कि जो सेकेंड सन है उसको जाएगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न पर्सन का, जिसमें हम लोग ने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो अनबॉर्न पर्सन को कब तभी ट्रांसफ़र हो सकती है जब पहले एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए जो कि इस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को जाएगी अगर वो तब तक इस दुनिया में आ चुका है, और अगर वो तब तक इस दुनिया में नहीं आया है तो वापस से ट्रांसफ़र या उसके हाइट्स को चली जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली जानी चाहिए अनबॉर्न पर्सन को, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको अब ये टॉपिक समझ में आया हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।